रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को पूरे एक साल बाद अपने सबसे करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आ गई। भले ही अब वो न करीबी रहे और न ही पार्टी में, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने उनके लिए अपने दरवाजे को अभी भी खुला रखा है। राहुल ने सिंधिया को लेकर कहा है कि वो बीजेपी में बैक बेंचर बन गए हैं। कांग्रेस में होते तो सीएम बन सकते थे, बीजेपी में इसके कोई चांस नहीं है। एक साल बाद ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर कुछ बोला। पलटवार में सिंधिया ने भी बड़ी सहजता से कह दिया, जितनी चिंता राहुल गांधी को अब हो रही है उतनी चिंता कांग्रेस में रहते हुए कर लेते। इसके बाद सिंधिया कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई और जमकर सियासत शुरू हुई। इसी से जुड़ी देखिए एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी का सिंधिया को लेकर बड़ा बयान। बीजेपी ने सिंधिया को बनाया बैक बेंचर। बीजेपी में रहते कभी नहीं बनेंगे सीएम, कांग्रेस में होते तो बनते सीएम। 7 माह में मंत्री भी नहीं बन पाए सिंधिया, कांग्रेस में वापस आना ही होगा उन्हें। कांग्रेस समंदर है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। राहुल के बयान से सियासत गरमाई। मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसको लेकर पूरे 1 बरस हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पूरी तरह खामोश रहे। जैसे ही साल पूरा हुआ तो राहुल बोले, और बोले भी ऐसा कि सिंधिया और बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। मौका था दिल्ली में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। राहुल गांधी ने सिंधिया को बीजेपी का बैक बेंचर बताया, यानी सबसे पीछे पंक्ति का व्यक्ति या विद्यार्थी। इतना ही नहीं, कह डाला कि अगर कांग्रेस में होते तो सीएम बनते, लेकिन बीजेपी में अब हैं, लिख कर ले लो, कभी सीएम नहीं बन सकते। राहुल के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसके साथ ही 24 घंटे बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फ्रंट फुट पर आए और बोले, जितनी चिंता राहुल गांधी को अब हो रही है उतनी चिंता कांग्रेस में रहते हुए कर लेते। इसके बाद सिंधिया कुछ भी नहीं बोले। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें राजस्थान में, सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको। पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावनाएं कर दी। राहुल गांधी जी तो स्वयं क्लास के वो विद्यार्थी हैं जिन पर पूरे क्लास के विद्यार्थी मजा लेते हैं और ये मस्खरापन करते हैं। इनको गंभीरता से लेता कौन है? और यही कारण है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी में नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसा ही कांग्रेस का नारा हो चला है कि राहुल है तो मुश्किल है। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंधिया जी के कार्यकर्ता भी यही कहते हैं कि यहाँ पर बने रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। लालच में वहां गए और नुकसान कर बैठे हैं। आज जो सम्मान था, जिस स्तर पर वो राजनीति में पहुंच गए थे, उससे 20 फुट नीचे अगर कोई समझौते उन्हें करने पड़े हैं तो ये राजनीतिक समझदारी के फैसले नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो केवल इस बात का संकेत दिया है कि आपने खुद अपने हाथ पैर और पांव पर जो है कुल्हाड़ी मारी है। राहुल गांधी के बयान के बाद देखा कि किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तमाम सवाल हैं, जिनके जवाब बीजेपी को ही देना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एमपी में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने का श्रेय सिंधिया को ही जाता है। साथ ही जितने सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए थे, वादे के मुताबिक सभी को मंत्री पद मिला। विभाग बंटवारे में भी ख्याल रखा गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के 1 साल और राज्यसभा पहुंचने के 7 महीने बाद भी केंद्र में मंत्री नहीं बन सके। हालांकि सिंधिया इस सवाल के जवाब में हमेशा यही कहते आए हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं, वो तो जनता के एक सेवक मात्र हैं। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में जितने भी समर्थक उनके मंत्री थे, वो इस बात को लेकर नाराज रहे कि सिंधिया को कांग्रेस में उचित स्थान नहीं मिला। ऐसे में सवाल यही
कि क्या बीजेपी में रहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कद के नेता हैं वो कद उन्हें प्राप्त हुआ या नहीं तो कब। भाई कांग्रेस में अगर कोई अपनी गलती रियलाइज करके वो कहे मेरी गलती हो गई और माफीनामा लिख के आ जाए तो मिले सकते। तो राहुल जी ने कहा कि वो आपस आए तो उसके लिए दरवाजा खुला है। सिंधिया जी पेशकश कर रहे हैं तो अगर मान लो अपनी गलती रियलाइज करके आएंगे तो अवश्य हाईकमान माफ कर देगा, उसको ले भी सकते हैं। राहुल गांधी सिंधिया को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस में वापस आना ही होगा। क्या ऐसा संभव है या फिर कांग्रेस को बाय बाय कह चुके सिंधिया बीजेपी में लंबी और टिकाऊ पारी खेलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं?